कि बहुत बरसों पहले एक आदमी कोपरनिकस था, कोपरनिकस के बाद एक आदमी था, उसका नाम गलीलियो था। उसने कहा कि भाई आप लोग जो मानते हैं ये सूरज जो है ये धरती के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा नहीं है ये कि धरती जो है ये सूरज के चारों, पृथ्वी जो है पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों। तो उसको उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जो विश्वास है, ये जो हमारा धर्म है, ये जो हमारी आस्था है, ये उसके खिलाफ बोल रहा है, इसको तो मार डालो। और उसे मौत की सजा देने ही वाले थे गलीलियो को। तो उसने कहा भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, सूरज ही घूम रहा है। अचरज ये होता है कि आज ऐसे लोग हैं जो नासा में बैठ के चांद के ऊपर किस जगह कहां रॉकेट पहुंचेगा वो हिसाब लगा के भेज सकते हैं, जो यहां बैठ के ये बता सकते हैं कि वो प्लेनेट जो है उसका कितने माइल का सरकमफ्रेंस है, उसका घेरा कितने माइल्स का है, ये किस स्पीड से चल रहा है। और उसके बाद भी उनकी धार्मिक आस्था वही रहती है जो हजारों साल पहले उनकी थी, जिन्होंने पृथ्वी घूम रही है के इल्जाम में गलीलियो को मार ही डाला था। आज दोनों बातें एक ही आदमी मान रहा है, वो ये साइंस को भी मान रहा है और वो ये धर्म को भी मान रहा है। दुनिया में कोई समझिए बड़े रिलीजन 10 हैं, ये बोलते हैं हमारा जी अलग अलग रास्ता है लेकिन जाना तो एक ही जगह है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं हम देश की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए हैं। तो अगर सभी प्रगति उन्नति चाहते हो तो अलग अलग पार्टी क्यों, सब एक साथ हो जाओ। अब वो कहते हैं अच्छा भाई धर्म को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये मोरालिटी क्या है। दो बातें कहना चाहूँ। आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं इंडिया में, अमेरिका में राइट पे चलती है। लेफ्ट पे क्यों चलाते हैं? हमने तय कर लिया कि देखो भाई लेफ्ट पे चलेंगे, उधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे, इधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे। इसलिए कि अगर नहीं चले तो आने वाली जाने वाली गाड़ियों में टक्कर हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है। ये बेटर ये है आप लेफ्ट पे चलिए, ये तरीका बना है। ये है मोरालिटी। सैकड़ों साल तक इंसान को बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी, तो जिन चीजों का पता नहीं था उसको पूजने लगे। हर चीज जिससे डरे उसे पूजा। नाइल में बहुत बड़ी नदी है, तो जब फ्लड आता था उसमें तो कहते थे कि नाइल का देवता नाराज हो गया और इसमें हमको अब कुंवारी लड़कियां उनका बलिदान करना पड़ेगा, उनकी आहुति देनी पड़ेगी, तब नाइल का देवता जो है वो शांत होगा। तो लड़कियों को उस फ्लड में फेंक देते थे। फ्लड तो बाद में धीरे धीरे ठीक ही होता है, तो जब ठीक होता तो देखो अब नाइल का देवता प्रसन्न हो गया। यही वो लोग थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड भी बनाए हैं कि जिनका आज तक समझ में नहीं आता कि कैसे बनाया है। संवाद सूत्र में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट की अपेक्षा।